डॉक्टर नजमा मेरा नाम है और मेरा अपना एक्सपीरियंस 2018 31 अगस्त 2018 को सूर्य रहमान थेरेपी का पता चला था और मेरे घर में ही सारे बीमार थे। अब्बू को कैंसर था, प्रोस्टेट एडिनोकार्सिनोमा था, स्टेज 4। और तब सूर्य रहमान थेरेपी का पता चला था और स्टेज 4 का कोई क्योर एलोपैथी में नहीं है। जो भी होती है वो सिम्टोमेटिक ही होती है ट्रीटमेंट। और तब सारी जगहों पे ही गए, हकीमों के पास या आलमदीन के पास, या जिसने जो भी कहा वजीफ़ा करें, ये करें, वो करें, वो सब कुछ किया, लेकिन जितनी भी जगह थी वहाँ से जवाब था कि अब कुछ नहीं हो सकता। और एलोपैथी में भी यही था कि इनकी कंडीशन ऐसी है कि या तो 2 दिन है या हफ्ता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है इनके पास। बेड रिडन हो गए, खाना पीना ख़त्म हो गया। तो मैं सर्च करती रहती थी कि शायद कहीं कोई ट्रीटमेंट या कहीं कोई नई रिसर्च हुई हो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर। तो सूर्य रहमान थेरेपी का सर का एक इंटरव्यू था। मैंने इंटरव्यू तो पूरा नहीं सुना, विजडम यूट्यूब का चैनल था उस पर। तो जब बंदा फंसा होता है उसको ये नहीं होता कि, या वो इतनी बातें नहीं सोचता। तो मुझे यही था कि बस ये जो कह रहे हैं या ये जो भी बता रहे हैं ये कर लेते हैं, बाकी सब भी तो कर ही रहे हैं। तो मैं सर को ढूंढती हुई आईसीयू में, और एक पोस्टर था, उस पर 3 नंबर्स थे। उसमें मुझे नहीं पता सर का कौन सा नंबर था। मैंने तीनों पे की कॉल, 2 नंबर बंद थे और एक ही नंबर ऑन था। उस पर मैंने मैसेज भी छोड़ दिया। फिर सर ने कांटेक्ट किया और वो तब दिन था कि लाहौर में अब्बू को लेके आई कि बस अब नेक्स्ट डे यही है कि कुछ भी करना है, जो भी कुछ भी करना है ना, बस फाइनल करना है कि अब सर्जरी करानी है, जो भी कुछ करना है। तो सर ने कहा कि आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, सूर्य रहमान आप घर पे कर लें, उसका मेथड तो यही है। लेकिन मेरी उस वक़्त इस तरह की मेंटल कंडीशन थी कि मुझे नहीं समझ आ रहा था। मैंने कहा बस इतनी सी बात थी कि सर ने कहा ठीक है आप आ जाए। तो सूर्य रहमान थेरेपी जो भी ये मेथड था वो सर ने प्रैक्टिकली करा दिया। और मैं मेडिकली अपने अब्बू को देख रही थी। मुझे ये नहीं था कि इससे कोई क्योर होगी, बल्कि मुझे ये था कि प्रिस्क्रिप्शन लिख के देंगे और बता देंगे क्या होता है क्या नहीं है। तो हार्डली कोई 5 मिनट लगे होंगे। आंखें जब अब्बू ने खोली, क्योंकि मैं डॉक्टर थी और मैं एज अ डॉक्टर ही अपने अब्बू को देख रही थी कि एक पेशेंट है जो कि बेड रिडन है, कैंसर के सारे उसको साइन सिम्टम है कि हेयर लॉस है, वेट लॉस है, एनोरेक्सिया है, ये सारे थे, और बेड सोर्स भी हैं, और वो पेलनेस रेडनेस में चेंज होगी। ये बहुत बड़ा साइन था। फिर वो खड़े हो गए, चल के वापस आए और बहुत खुश थे। मैंने इतने टाइम में उनको खुश नहीं देखा था, और ना ही इतना पुरसकून और ना ही पेन फ्री। वो रात को भी आराम से सुकून से सो गए और सुबह को उठ के उन्होंने नाश्ता भी किया, जो कि 3-4 महीने से बिल्कुल कुछ नहीं खा रहे थे। तो बीइंग अ डॉक्टर, एक पेशेंट जो बिल्कुल बेड रिडन हो, खाना पीना उसका नहीं हो, वो चल के जाए, पेन फ्री हो जाए, जो मेट्स उसके बोन में है उसकी पेन बहुत ज़्यादा स्वेयर होती है। और अब्बू को भी इसी तरह होता था, उनको नींद नहीं आती थी, लेकिन वो उस रात बहुत सुकून से सोए, नेक्स्ट डे नाश्ता भी किया। तो मेरे लिए ये बीइंग अ डॉक्टर एक बहुत बड़ी बात थी। और फिर उन्हीं की वजह से हम सारे घर वालों ने की, और घर में सारी वही डिजीज़ थी कि जो टर्मिनल इलनेस जिसे हम कहते हैं, या जिसका कोई डेफिनेट क्योर नहीं होती। हेपेटाइटिस बी, ग्लाकोमा, फ्रोज़न शोल्डर, पैरालिसिस, और ओवेरियन सिस्ट, ये सारी चीज़ें थी।
बाजी के जो बच्चे थे उनको कंजेनाइटल रीनल इश्यूज थे, और उसका भी कोई क्योर एज सच एलोपैथी में नहीं, डेफिनेट क्योर नहीं है। और इससे पहले मैं यही सोचती रहती थी कि अब इनका क्या करें या क्या होगा। फिर मुझे भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अब्बू को जब इस तरह हो गया, सुसाइडल थॉट के बस जैसे अब्बू को कुछ हो जाना अगले दिन मैंने खुद को ही ख़त्म कर लेना। लेकिन जब सूरा रहमान थेरेपी की, ये सारी चीज़ें क्योर हो गई और मुझे एक ही जगह से सारे जवाब मिल गए। जो मैं 3rd ईयर से जब पेशेंट को देखना मैंने शुरू किया, मुझे यही होता था कि ये पेशेंट जो है इसकी डायग्नोसिस नहीं बनती, अगर डायग्नोसिस बन भी जाए तो टाइमली मैनेजमेंट नहीं होती और वो पेशेंट हाथों में चला जाता। फिर जब हाउस जॉब की तब तो वो ऐसा ही होता था कि आप देख रहे हो और आईसीयू में अगर देखा है पेशेंट बिल्कुल यंग हैं या मिडल एज है या जिस भी एज ग्रुप का है, आपको समझ नहीं आ रही, आपकी डायग्नोसिस बन रही है लेकिन कोई डेफिनेट क्योर नहीं है। फिर जब घर में ये सारे बीमार हो गए और इसकी क्यों क्योर नहीं मिल रही थी, तो यही था कि अब क्या मतलब सारी ज़िंदगी दवाइयाँ ही लेनी होती हैं या डायग्नोसिस टाइम पे नहीं होता तो इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है, या बैठे बैठे पेशेंट ही आपके हाथ से निकल जाता है। ये सोचें तब से थी। घर में जब हुआ तो मैं यही कहती थी कि क्या हर 6 महीने में इनका सारे टेस्ट दोबारा कराने पड़ेंगे, जो कि मैं कराए भी। हेपेटाइटिस बी था, सिरोसिस बड़े भाई को हो गया था, लेकिन अब जो सिरोसिस हो गया, ये जो मेड्स चले गए हैं बॉडी के अंदर, या कार्डियोमेगैली हो गई है या हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया हो गया है, वो उसका डेफिनेट क्योर तो एलोपैथी में नहीं है ना। आपने बस मेडिसिन लेनी है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी है। जैसे कैंसर, आप उसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो फिर जब हेल्पलेस या होपलेस हो गए तो सूरा रहमान से क्योर मिली, लेकिन उसमें ये समझ आई, हम सब के केस में ये था कि बेसिकली नफ़रत जो हम सब के अंदर थी, और नफ़रत की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, गुस्सा, गम, परेशानी, दुख, ये सब हमारे अंदर था, ये सब डिफ़ेक्ट्स हमारे अंदर थे। वो हम घर में बहन भाई या अम्मी अब्बू होते थे तो हम ऐसे थे कि हर एक की अपनी अपनी दुनिया, 1.5 इंच की मस्जिद हर एक की अलग अलग है, और बात बे बात पर लड़ाई हो जानी या बहस हो जानी, और मतलब एक दूसरे की कभी कभी शक्ल भी देखने को दिल नहीं करना होता। और बाकी ननिहाल दलिहाल तो एक अलग होगी बात कि उनसे भी था। लेकिन यही समझ आई कि ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि आपके नेगेटिव हार्मोन्स, जैसे सर कह रहे थे कि कैटेकोलामिन्स रिलीज़ होते हैं, तो वो रिलीज़ होके ख़त्म तब तक नहीं होंगे, वो विशियस साइकिल एक चलता रहेगा जो आपके ब्रेन को स्टिमुलस देता रहेगा कि ये जो है ना, ये अब ज़ाहिर बात है आप नेगेटिव हैं, आप स्ट्रेस में जब होते हैं आपका फियर एंड फ्लाइट वाला वो मोड हो जाता है। तो वो चीज़ चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, वो एक विशियस साइकिल है। जब तक आप उसको ब्रेक नहीं करोगे आपके अंदर ये सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट्स आएंगे। फिर हर बंदा उसको अपने इलम के मुताबिक सही डायग्नोस करेगा जो उसका इलम है, कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ग्लाकोमा हो गया, कैंसर हो गया, फ़लाँ 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 चीज़ हो गई है। लेकिन जब वो रूट कॉज आप ट्रीट नहीं करोगे, आप बाकी सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही कर रहे होगे, जो कि हमारी भी चल रही थी। लेकिन जब ये पता चला कि नफ़रत बीमारी है, गुस्सा बीमारी है, तो वो चीज़ अंदर से ठीक हुई, माफ़ी दी, और माफ़ी का पता ही नहीं था, इतना पढ़ लिख के भी नहीं पता था कि माफ़ी क्या होता, माफ़ करना क्या होता, कि आपने माफ़ करना है, सबको दुआ भी देनी है, चाहे वो कोई किसी ने ज़्यादती कर दी है, किसी ने दुश्मनी की है आपके साथ, या किसी ने आपको दुख दे दिया, तो बेस्ट यही है कि आप उसको माफ़ कर दो, क्योंकि वो अगले ने जो भी किया सो किया, लेकिन आप जो कर रहे हो वो तो आप अपने साथ खुद ही गलत कर रहे हो ना। तो जब वो माफ़ी हुई तो क्योर भी होगी, जो कि हमारे केस में था। और दूसरी बात ये थी कि पढ़ाइयाँ या तस्बीहां, वज़ाइफ, चिल्ले, ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन प्रैक्टिकल इनमें से किसी एक बात पे भी नहीं था।
अपने रिश्तेदारों से गुस्से में हैं या अपने आप से गुस्से में हैं, एक दूसरे से नफ़रत में हैं, तो ये कौन सी इबादत है कि हम दुरूद शरीफ तो बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं या तस्बीहां तो हम बड़े प्यार से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो प्यार जो मखलूक के साथ करना है या जो अपने आप के साथ करना है, तो वो तो कहीं भी नहीं था। तो ज़िक्र कुछ और है और अमल कुछ और है, ये तो मुनाफ़िक़त थी जो कि हम कर रहे थे। और ये समझ आई कि ज़िक्र से फ़िक्र अफ़ज़ल है और प्रैक्टिकल आप जितना करोगे उसी का इम्पेक्ट होता है, बजाय इसकी रट्टू तोते की तरह आप या रहमानो की तस्बीह करते जाओ। वो कमरे में बैठे करना तो आसान है, लेकिन वही उसी का प्रैक्टिकल आप अपने बहन भाइयों के साथ या अपने साथ ही करो, वो बड़ा मुश्किल लगता है और असल में प्रैक्टिकल ही करना था। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह रहे हैं कि नबी ये कलाम मैंने मुशक्क़त के लिए नाजिल नहीं किया, तो हम तो उनको एक्सीड कर रहे थे और हम मुशक्क़त ही कर रहे थे। और फिर ये था कि अगर आपको कोई आपका स्पिरिचुअल टीचर मिल जाता है, तो जितना उसने आपको बताया होता है आपने उसी को फॉलो करना होता है, उससे एक हरफ भी आगे एक्सीड नहीं करना होता। तो यहाँ पे ये भी गलती थी। जो घर में बैत थे उनको इस बात की पता ही नहीं था कि ये बैत क्या होता है, वो इसके बाद पता चला, या जैसे सर ने क्लैरिफाई किया, तो वो पता चला कि वो नहीं करना होता, वो गुस्ताखी में होता है। अगर आप उनसे आगे एक भी हरफ पढ़ रहे हो तो वो गुस्ताखी में आ जाती है बात। फिर आप चाहे कितनी हज कर लो, चाहे कितनी नमाज़ें पढ़ लो, चाहे कुछ भी कर लो, वो किसी खाते में नहीं आता, बल्कि आप उल्टे फंसते जाते हो और आप इन्हीं गलतियों और इन्हीं गुस्ताखियों की वजह से आप बहुत बड़ी बड़ी, जैसे हम कहते हैं कि बीमारियाँ हो गई हैं, कैंसर हो गई है या कुछ भी हो गया, तो वो इसी वजह से होता। और फिर हर सिचुएशन में अल्लाह नहीं बनना होता, अल्लाह के हवाले करना होता है। तो ये सारी चीज़ें इससे समझ आई और क्योर होगी। 2018 टिल अप टू 24, अब ना उसके बाद कहीं और किसी मेडिसिन या किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि एक ही जगह से सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए कि बीमारी कहाँ से होती है। आपकी सोच में बीमारी होती है, आपके अंदर जो मनफी ख़यालात होते हैं वो बीमारी होती है, और वो विशियस साइकिल तोड़ना होता है। और वो ऐसे टूटता है कि जब आप माफ़ करते हो अल्लाह की खातिर, अल्लाह की मखलूक को या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत समझ के, क्योंकि आप में उसी में आते हो और आप ख़ुद बहुत बड़े ज़ालिम होते हो। अगर किसी ने आपके साथ जुल्म भी किया होता है, आप उससे ज़्यादा अपने ख़्याल में, अपनी सोच में इतना उसको पकड़ के बैठे होते हो कि आपका इम्पेक्ट उस तक भी जा रहा होता और आपको उसको माफ़ करना होता है। तो जब माफ़ कर देते हो तो आज़ाद हो जाते हो, और वो आज़ादी बहुत बड़ी नेमत होती है। सर कहते हैं कायदे आज़म ने आज़ाद किया था हमें, और ये बहुत बड़ी नेमत है। तो हम भी अपने आप को जब आज़ाद करते हैं, क्योंकि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस था, मेरा अपना जो सेल्फ प्रैक्टिकल था अपने ऊपर, मुझे ये लगता था, जब मुझे कहा गया पहले दिन कहा कि आप आंखें बंद करो, मैंने कहा मैं क्यों आंखें बंद करूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैंने नेक्स्ट डे अब्बू को क्या करना है, अब्बू को मैनेज कैसे करना है, उनको लेके किस हॉस्पिटल में जाना है या उनकी टेक केयर कैसे करनी है। और मुझे आंखें बंद की, मुझे तब भी अब अल्लाह की तरफ नहीं फोकस था, अब्बू की तरफ फोकस था कि मन ने करना क्या है। मुझे नहीं पता कि आंखें बंद करके क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन हाँ मुझे इतना याद है कि मेरी आंखों में आंसू थे। और मुझे इससे पहले ये लगता था, अल्लाह का ये तारुफ मेरे पास था कि अल्लाह जो है ना वो सिर्फ़ नमाज, रोज़े या जिनकी ये सारे चीज़ें पूरी होती हैं उन लोगों का होता है। मेरे जैसे लोग जिन्होंने गुस्ताखियाँ की होती हैं या वो गुनहगार होते हैं, उनका अल्लाह नहीं होता और वो अल्लाह के पास नहीं जा सकते होते हैं। लेकिन इसके बाद तो पर्सपेक्टिव ही सारा चेंज हो गया। मुझे ये लगा कि मेरे जैसे गुनहगारों का ही अल्लाह है, और वो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि वो आपसे आपका भी पर्दा रख रहा होता है और आपको अपने गले ही लगा रहा होता है और आपका इंतज़ार कर रहा होता है। वो आपके साथ होता है, लेकिन आप उसको देख ही नहीं रहे होते। कभी इशारों में समझाता है, कभी खुल के भी सामने आता है, लेकिन आपकी नज़र उससे हट जाती है। आपको वो जो फेज़ अगर कोई चल रहा होता है, आपको वो बहुत बड़ी चीज़ लग रही होती है। जैसे मुझे लगता था कि कैंसर हो गया मेरे अब्बू को, वो मेरी वजह से हो गया, घर के मसले मेरी वजह से हैं। और
मेरे अपनी भी बहुत बड़ी गलतियाँ थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके बाद मुझे यही शर्मिंदगी हुई कि ये बहुत बड़ी काफिराना सोच थी जो मैं सोच रही थी, और मैं हर मामले में अल्लाह बनी हुई थी और अल्लाह से नज़र हट गई थी, अल्लाह से फोकस हट गया था, या अल्लाह कहीं था ही नहीं मेरी ज़िंदगी। मैंने अल्लाह को सब्ट्रैक्ट कर दिया था। तो इसीलिए अल्लाह से दूरी डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इस तरह की चीज़ें आपको करवाती हैं। और जब आप लाइट से दूर हो जाते हो डार्कनेस की तरफ, तो फिर आप अंधेरों में ही भटकते हो। आप जहाँ मर्ज़ी चले जाओ, जितनी मर्ज़ी तस्बीहां वजीफ़े कर लो, जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ लो, आपको रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि आप वो सिर्फ या तो दिखावे लिए कर रहे होते हो, या फिर आप जो है वो किसी मतलब के लिए कर रहे होते हो, या आप गुस्से में आके कर रहे होते हो, या फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जो मेरी ज़िंदगी में था कि बस मैंने ख़त्म ही कर दिया, बस कुछ नहीं करना, अब नहीं हो सकता कुछ भी। अल्लाह से मायूस ही हो गए, या अपने आप से मायूस हो गए, तो ये कुफ्र है और ये कुफ्र नहीं करना चाहिए। वही मुझे यही समझ आई, जो मेरे अंदर ये पॉजिटिव चेंज आई कि अल्लाह आपके साथ ही होता है और आप ही अल्लाह को हमेशा छोड़ते हो जब भी छोड़ते हो। फिर मैंने आगे लोगों को भी बताना शुरू कर दिया। मैंने पूछा नहीं सर से कि मैंने बताना या नहीं, क्योंकि सर ने कहा कि आपने कर लिया तो अब मतलब जैसे सर सबको ही कहते थे कि आप बताया करो आगे, तो मैं भी बताना शुरू कर दिया। शुरू में तो समझ नहीं आती कि बोलना क्या है, करना क्या है, कैसे बताना। और मैंने शुरू में गलतियाँ भी बड़ी की कि सारों को सूरह रहमान भी साथ कसीदा बुर्दा शरीफ भी, लेकिन फिर पेशेंट्स शुरू में कैंसर के पेशेंट्स ही आते थे मेरे पास, ब्रेन ट्यूमर के साथ, प्रोस्टेट कार्सिनोमा के साथ, ब्रेस्ट कैंसर के साथ, मल्टीपल ऐसे कैंसर के पेशेंट थे। उनको थेरेपी करवाई और क्योर उनमें हुए सारे। उनको पहली दुआ में उनको आंसर भी मिल जाते थे, उनको पता भी चल जाता था कि वो कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं। मोस्टली ये होता था कि जो मुझे पेशेंट ज़्यादातर मिले उसमें ज़्यादातर ये होता था कि वो कहीं बैत होते थे, लेकिन वो अपने जो उनके टीचर हैं या मुर्शद हैं या जो भी वो उनको कहते थे, वो उनको एक्सीड कर रहे होते थे। ये बात पता ही नहीं होती, या शायद ऐसी बताई नहीं जाती जो यहाँ आके पता चलती है, या अगर पता भी होती है तो आपको उस बंदे के अंदर नुक्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो आप फंस जाते हो कहीं ना कहीं। तो ऐसे लोग थे। और मोस्टली शुरू में यही था कि वो सारे स्टेज 4 के ही थे, जो कैंसर के पेशेंट्स थे, लेकिन वो उससे क्योर हुए। फिर उसके बाद ऑटिस्टिक और इस शिज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स थे जिनको मैंने डील किया था। फिर मैं पीड्स में काम कर रही हूँ, तो इसमें ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब बहुत सी डिजीज़ में होते हैं, अस्थमा हो गया या कंजेनाइटल एनोमलीज़ हो गई। उसमें ये होता है कि पेरेंट्स को करवाते हैं तो वो बच्चे क्योर हो जाते हैं। पहले तो पेरेंट्स को यही रियलाइज़ कराना बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चे बीमार नहीं होते, माँ बाप बीमार होते हैं। लेकिन ऐसे ही होता है कि उनके केस में जैसे माँ बाप ठीक हो जाते हैं या उनकी गुस्से या आपस में नफ़रतें ख़त्म होती हैं, तो बच्चे जल्दी से रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। बल्कि ऐसे भी थे पेरेंट्स जिनकी अल्ट्रासाउंड में एबनॉर्मेलिटीज़ थी कि बच्चा डेवलप ही नहीं हुआ या नर्वस सिस्टम उसका डेवलप नहीं हुआ, या वैसे उसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। तो ऐसे में ये अगर ये होता है कि अगर वो लाइफ ही नहीं है उसकी या वो डिसेबल होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली यही कहा जाता है कि आप उसको ना अबॉर्ट करा दो। लेकिन उनको भी कराया मैंने, उनको कहा कि वेट करें आप फॉर 7 डेज़ करके देख लें एक दफ़ा।
और उन्होंने किया, फिर उन्होंने मुझे वो स्कैन्स, वो सारी रिपोर्ट्स भेजी, और वो खुद उन्होंने बच्चे की भी तस्वीरें भेजी कि वो बिल्कुल ठीक हैं। और इसमें यही है कि आपका थॉट प्रोसेस बदलता है। लेकिन बहुत से ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, या एक्सेप्ट करके रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो फिर बाद में बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं, या अगर वो आते भी हैं तो वो भाग जाते हैं और आपको नहीं देखना चाहते। लेकिन इसमें यही है कि इसमें एक एक्सपीरियंस में मैं बताना अपना भूल गई कि जब हमने अपनी फैमिली में, मतलब जब हमने ये खुद घर में ये किया, तो बाकी जिस्मानी मसले तो ये इतने ज़्यादा थे सारों को, जो मैंने बताया एक लंबी लिस्ट थी कंजेनाइटल एनॉमलीज़ के साथ, और बाकी सारे इश्यूज़ वो रिज़ॉल्व हो गए। लेकिन उसके अलावा ये भी थे कि बहुत अरसे से अपने ही खूनी रिश्तेदार नाराज़ भी थे, और बिल्कुल ऐसे था कि आप ये समझ लें कि बिल्कुल दुश्मन है, शक्ल भी नहीं देखनी एक दूसरे की, या उनको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ये हुआ कि 2018 में ये थेरेपी की, तो 2019 से उन लोगों ने आना शुरू कर दिया, उनके साथ बात भी होगी, जहाँ वो लोग शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, या ऐसे थे कि एक दूसरे के दुश्मन है, या मर भी जाएं तो भी ना आए, लेकिन वो भी आना शुरू किया। उसमें भी ये बात समझ आई कि जब आप खुद पॉजिटिव होते हो, या आप माफ़ कर देते हो, आप आज़ाद कर देते हो, तो अगले का दिल भी बदल जाता है। लेकिन आप तक ये थेरेपी पहुंची है, पहले आपको खुद उस पे चलना है, पहले आपको खुद उस पे कायम होना है। अगला बंदा जो न्यू आया है, उसने ना तो ये थेरेपी की है, ना उसको इसका पता है, लेकिन अब आपका ज़र्फ़ है कि आप उसको, आपकी दुआ यही है कि वो जो भी कहे, जो भी करे, आप उसको सुनते रहें, उसको प्यार से डील करते रहें, तो चेंजेस वहाँ तक भी पहुँच जाती हैं। आपका सिर्फ काम है कि आप प्यार करते रहें, और बेगर्ज प्यार करें, फिर उसमें एक्सपेक्टेशन ना रखें कि अब मैंने ये किया तो अब ये इन रिटर्न मेरे साथ ये करेगा। नहीं, ऐसे करेंगे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला